कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर बेस्ड. सो फर्स्ट इज अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड मास 1.6 ग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 4 i कैप मीटर पर सेकेंड. सो क्या गिवन है हमारे पास? चार्ज ऑफ अ पार्टिकल दैट इज 2 माइक्रोकूलम्स एंड माइक्रो कितना होता है? 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा बिकॉज माइक्रो इज 10⁻⁻6. और क्या गिवन है? मास इज 1.6 ग्राम्स. इसे केजी में लिखें तो कितना हो जाएगा? इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई करेंगे विद 10⁻⁻3 तो ये केजी में आ जाएगा मास. और क्या गिवन है? इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 4 i कैप मीटर पर सेकेंड. वी ऑल्सो नो initial velocity that is 4 i cap meter per second. At time t is equals to 0, the particle enters in a region having an electric field in Newton per coulomb 80 i cap plus 60 j cap. We also have electric field equals to 80 i cap plus 60 j cap. हमें निकालना क्या है? We have to find velocity of the particle at t is equals to 5 second. तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है. कब निकालनी है? एट टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स. सो इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता है दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम भी पता है हमें किस टाइम पर निकालनी है वेलोसिटी. सिर्फ हमारे पास क्या नहीं है? एक्सेलरेशन नहीं है. तो एक्सेलरेशन हमें पता है दैट a इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास के इक्वल होती है. और यहाँ फोर्स कितनी हो जाएगी? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय m. सो दिस इज एक्सेलरेशन. अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड की एंड मास की, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी. सो पुटिंग वैल्यूज वी हैव एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चार्ज कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स into electric field that is 80 i cap plus 60 j cap. और मास कितना है हमारे पास? 1.6 इंटू 10⁻⁻3 और इसकी वैल्यू आएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में. अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.8. 10⁻⁻3 को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6 प्लस 3 इंटू 80 i कैप प्लस 60 j कैप डिवाइडेड बाय 0.8 इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट. तो यहाँ इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻3. ओके. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ से डेसिमल रिमूव होके 10 हमने यहाँ लिख दिया. अब ये 10 80 से मल्टीप्लाई होगा एंड 60 से भी, तो यहाँ आ जाएगा 800 और यहाँ आ जाएगा 600. अब ये 800 आई कैप को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 आई कैप. और जब ये 600 8 से डिवाइड होगा वी हैव 75 जे कैप और साथ में मल्टीप्लाई होगा 10⁻⁻3 इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई है, बट वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी. तो हम वेलोसिटी के फॉर्मूला में इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम की वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी. सो मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ यहाँ. इनिशियल वेलोसिटी इज़ 4 i कैप प्लस एक्सेलरेशन कितनी आई हमारे पास? 100 i कैप प्लस 75 j कैप इंटू 10⁻⁻3 एंड टाइम कितना है? 5 सेकेंड्स. अब आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट इक्वल्स टू 4.5 i कैप प्लस ये आ जाएगा 0.375 j कैप इन मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. कब? एट t इज इक्वल्स टू 5 seconds. Next question is, a copper wire has a resistance of 10 ohm and an area of cross section 1 millimeter square. So हमारे पास resistance है equals to 10 ohm और क्या given है? एरिया इक्वल्स टू
1 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको अगर हम मीटर्स में करें तो 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ अब क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस द वायर। सो पोटेंशियल भी गिवन है हमारे पास इक्वल्स टू 10 वोल्ट्स। Calculate the drift velocity of electrons if the number of electrons per cubic meter in copper is 8 × 10⁻28 electrons। अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 8 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, राइट। और हमें निकालना क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पता है, I इज इक्वल्स टू NEA VD। ऑल्सो फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR। तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा, V/R इक्वल्स टू I। अब यहाँ से वैल्यू करंट की हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ आ जाएगा V/R इक्वल्स टू NEA VD। अब यहाँ से VD किसके इक्वल आएगा, VD इज इक्वल्स टू V/NEA इंटू R। अब हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पोटेंशियल इज 10 एंड N इज 8 × 10⁻28। व्हाट इज E? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻−19 coulombs। and what is A? A is area equals to 10⁻6 and resistance is 10 ohms। अब ये 10 तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 1/8 मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻। अगर मैं इन सारी पावर्स को कंबाइन कर दूं तो ये आ जाएगा 10⁻28 -19 -6। So after simplification you will have the answer equals to 0.078 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और अगर इसे हम मिलीमीटर पर सेकेंड में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 0.078 मिलीमीटर पर सेकेंड, बिकॉज 10⁻³ is equals to milli। So this is the drift velocity। Next question is, when a 5 volt potential difference is applied across a wire of length 0.1 meters, the drift speed of electrons is 2.5 × 10⁻⁻4 meter per second। If the electron density in the wire is 8 × 10⁻28 per meter cube, calculate the resistivity of the material of the wire। अब हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है रेजिस्टिविटी। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, लेंथ गिवन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी गिवन है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी गिवन है। नाउ हमें पता है कि जो रेजिस्टिविटी है इसका रिलेशन होता है विद रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू ρL/A। Here rho is resistivity, this is length, this is area। Also current is equals to NEA VD। From Ohm's law we know that V is equals to IR। अब हम यहाँ इस रिलेशन में I और रेजिस्टेंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू NEA VD ρL/A। अब यहाँ A तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया, NEVD ρ/L। अब हमें निकालनी है रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन जाएगा पोटेंशियल डिवाइडेड बाय NE ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू लेंथ। बस अब इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। पोटेंशियल इज़ 5 वोल्ट्स, N इज़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल्स टू 8 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब
and charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs, and drift velocity is 2.5 into 10 to the power minus 4, and length is 0.1 meters. राइट, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, जैसे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.5, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 1.56 इंटू 10 to the power minus 5 ohm meters. So this is the value of resistivity for this question.